ओम शांति। आज हम देखेंगे बाबा के कुछ सिलेक्टेड महावाक्य जो बाबा ने फाइनल पेपर के लिए कहे हैं। तो मुरली की डेट है 11/2/1971। तो देखते हैं बाबा ने क्या कहा है। टीचर्स का भी पेपर होता है कैसे। तो टीचर्स जो होती है ना, जो निमित्त आत्माएं होती है, तो बाबा बोल रहे कि उनका भी पेपर होता है कैसे। टीचर का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है। तो देखिए, टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है। तो होता है ना कि जो निमित्त भाई बहनें होती है, तो क्योंकि जो हमें सिखा रहा है तो उनको तो हर कदम ऐसे फूक फूक के रखना पड़ता है कि क्योंकि उन्हें ही सब फॉलो करते हैं। मतलब जो भी निमित्त आत्मा होती है कि हाँ, वो हमारा टीचर कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, कि उनसे सीखते हैं। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि कदम कदम पर उनका पेपर होता है। जो भी कदम उठाते हो वह ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हो, है ना। तो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं जो भी टीचर्स बहनें होती है। तो वैसे तो टीचर्स हम सभी है ना, देखा जाए तो। क्योंकि बाबा क्या बोल रहे कि आप भी मास्टर टीचर हो, क्योंकि आप भी तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखाते ही हो। भले ही हम सेंटर पे नहीं रहते हैं, पर आप भी टीचर ही हो। तो बाबा क्या बोल रहे कि ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हो। मतलब मैं हर टाइम में आत्मा एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ, तो मैंने इतना अटेंशन देना चाहिए कि मैं जो भी अभी कर्म करने वाली हूँ, जो भी मतलब बोलने वाली हूँ वाचा से, तो कैसे होना चाहिए, क्या ये श्रीमत के अनुसार है। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखकर हमें हमारा कदम उठाना चाहिए। तो क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं, है ना, जो भी स्पीकर्स होते हैं, जो भी बताने वाले होते हैं, निमित्त होते हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं, स्टेज पर बैठे हैं, क्योंकि सब लोग उनको देखते हैं। तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है ना। तो सही बात है, जो ऊपर अकेला ऊपर स्टेज पे बैठा हुआ होता है, 100 लोगों की अगर पब्लिक अगर 100 लोगों की है तो सब लोग उनको ही देखेंगे ना। तो आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो, अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है। तो हमें याद रखना चाहिए कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो बोलते ना कि अच्छा आप तो ओम शांति में हो, आप तो गुस्सा कर ही नहीं सकते हो, है ना। ऐसे हमें तो घर से भी ऐसे ऐसे आते हैं ना, ऐसे बोल आते हैं आत्माएं जो लौकिक में होती है। अरे आप तो ओम शांति में जाते हो तो आप गुस्सा तो कर ही नहीं सकते हैं, उलट पुलट तो बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे सारे हमें बोल आते हैं लौकिक वालों से। तो हम बाबा क्या बोल रहे कि आप सदैव ऊंची स्टेज पे हो, तो आपको हर कदम, है ना, आपकी हर एक वाणी, हर एक संकल्प, हर एक सोच आपको ऐसे फूक फूक के रखना है। तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है, अगर, है ना। तो बाबा यहाँ बोल रहे, तो हमें समझना चाहिए ये बात। पर अगर एक कदम भी ढीला व कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे, है ना। तो देखिए, बाबा हमें अटेंशन दे रहे कि अगर एक भी हमारा कदम ढीला व कुछ नीचे ऊपर उठेगा तो सामने वाला हमें फॉलो करेगा। अच्छा ये लोग, हाँ, ये तो ऐसे क्रोध कर लेते हैं, तो हम क्यों ना क्रोध कर सकते हैं। अच्छा ये तो बाहर का खा सकते, तो हम क्यों नहीं खा सकते। तो बाबा बोल रहे कि ये बच्चे आपकी डिससर्विस हो जाती है, क्योंकि श्रीमत तो यह नहीं है ना। तो इसलिए हमें हर चीज़ एक अटेंशन फुली करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वह ऐसा सोचकर उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने होना, है ना। हम कौन है, डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अभी भी हम पवित्रता का, हमारा जो ताज है हमारा सतयुग में फुल होगा, पर अभी जो है हम ब्राह्मण रूपी ताज पहने हुए हैं। तो हम अभी फिलहाल कौन है, संगम युगी श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो हमारे सर पे तो ब्राह्मणों का ताज तो लगा हुआ है ही, और कौन, भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं हम। तो ये सोचकर हमें हर कदम सोचकर उठाना है। ताज कौन सा मिला है, जिम्मेवारी का ताज। तो अभी हमारे पास कौन सा ताज है, जिम्मेवारी का ताज। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज। तो हमारे ऊपर विश्व कल्याण का ताज है हमारे ऊपर, है ना, हमने वो पहना हुआ है। तो विश्व की पूरी
जो भी पालना है, जो भी हमें उनका सेवा करनी है, तो वो वाला ताज फिलहाल हमारे सर के ऊपर है। तो बाबा बोल रहे कि आप इतने जिम्मेवार आत्मा हो तो आपने हर कदम सोच कर रखना है, क्योंकि सब लोग आपको देख रहे हैं। आप हीरो पाठधारी हो, इस विश्व की स्टेज पे आप हीरो पाठधारी हो। तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है, तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझ कर के फिर कदम उठाओ। तो बाबा बोल रहे कि बच्चे, आप हर एक जो भी कदम उठाते हो, पर वो कैसे होना चाहिए कि मैं निमित्त आत्मा हूँ। जब मैं उठाऊंगी, मैं जो बोलूँगी, मैं जो कर्म करूँगी, वो 100 लोग देख रहे हैं। तो हर कदम समझ और सोचकर उठाना है। अभी अलबेलापन नहीं, ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलेपन समाप्त हो जाता है ना। जब हम ताज व तख्तधारी बन जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी आ जाती है, तो ऐसे अलबेलापन आ सकता है क्या हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है, वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बनकर रहे। तो जो भी हम कर्म करेंगे तो विश्व के लिए क्या हो, वो एग्जाम्पल हो। हाँ हाँ, अच्छा, ये ब्रह्म कुमारियाँ बहना बहुत सुंदर, बहुत वो तो ये पूरा भगवान की श्रीमत पर चलती है। तो जो भी हम करेंगे वो एक एग्जाम्पल बन जाए, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं जो भी करते हैं ना, वो क्या होता है, हमारी यादगार बन जाती है, जो कि भक्ति मार्ग में उस चीज़ की पूजा होती है। तो हमारा हर कर्म बाबा की याद में रहे और श्रीमत पे रहे। तो ये हमें सदैव अपने बुद्धि में अटेंशन रहना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। तो देखिए, बाबा ने भी यही कहा ना कि आप लोगों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा, आप लोगों की यह चरित्र गायन योग्य बनेंगे, है ना। भक्ति मार्ग में हमारे हर कर्म की पूजा होती है, मतलब देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि हमने अभी इस संगम युग में हम जो भी कर्म करते हैं, पर वो जो अगर बाबा की याद में हो ना, तो वो हर चीज़ की पूजा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मा बाबा हर चीज़ में शिव बाबा को याद में लेकर कर्म करते थे। अगर खाना खाना है तो शिव बाबा की याद, नहाना है तो बाबा की याद। तो देखिए, जब उनका सतयुग में जो जन्म है पहला श्री कृष्ण, तो देखिए आप, श्री कृष्ण के हर कर्म की पूजा होती है। वो सोते हैं तो भी उनको भक्त लोग सुलाते हैं, खाना खिलाते हैं उनको बड़े प्यार से, उनको सुलाते हैं, उनको नहलाते हैं। तो उनके हर कर्म की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संगम युग पे उनका हर कर्म शिव बाबा की याद में किया हुआ है। तो देखो, भगवान अगर हम उनकी याद में एक कर्म भी करते हैं तो वो हमारा पूजनीय बन जाता है। देखा कितना बड़ा हिसाब है ये। ऐसा कुछ कहाँ हिसाब देखा है कि बच्चे, अगर तुम मेरी याद में कर्म भी कर रहे हो ना, तो मैं इसका रिटर्न आपको क्या दूंगा कि आप की सतयुग में पूजा होगी, है ना। कितना वंडरफुल है। तो इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो, यह इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं है। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। तो अटेंशन प्लीज़, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, ओम शांति।